नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अक्सर जमीन और जमीर की जंग देखने को मिलती है, लेकिन आज बिहार विधान परिषद में जो सवाल गूंजा उसने बिहार सरकार की नींव हिला दी। मामला है बेतिया राज की बेहिसाब संपत्तियों और हजारों एकड़ जमीनों का। एक ऐसा साम्राज्य जिसका अपना रुतबा था, अपनी रानी थी, लेकिन आज उस साम्राज्य की माटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के विधान पार्षद सौरभ कुमार ने सदन में सरकार को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सवाल बड़ा है, अगर ये जमीनें बिहार सरकार की कभी थी ही नहीं तो 1952 से सरकार किस हक से रसीद काट रही थी, किस हक से मालगुजारी वसूल रही थी, और सबसे बड़ी बात, राजा की जमीन पर सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों का अरबों रुपया किराया कौन देगा। आज की इस विशेष और सबसे विस्तृत रिपोर्ट में हम बेतिया राज की उस ऐतिहासिक विरासत से लेकर आज की कानूनी लड़ाई की एक एक परत खोलेंगे। क्या सरकार माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली कहावत चरितार्थ करती है? चलिए इस हकीकत को समझते हैं। बेतिया राज जो आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बटा हुआ है, कभी एक अखंड साम्राज्य था। राजा की मृत्यु के बाद जब रानी शासन संभालने की स्थिति में नहीं थी, तब इसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास चला गया। सौरभ कुमार ने सदन में इतिहास के पन्ने पलटते हुए याद दिलाई कि राजा ने कई जमीनें दान की थी, जिस पर लोगों का मालिकाना हक हुआ, लेकिन जो बची हुई जमीनें थी उन पर अंग्रेजों ने अपनी बंदोबस्ती की चाल चली। सवाल यह है कि 2024 में ये जमीनें बिहार सरकार में समाहित हुई, तो फिर 1952 से लेकर अब तक सरकार किस आधार पर इन जमीनों की खरीद बिक्री में अपनी हिस्सेदारी वसूल रही थी? अगर मालिक राजा या उनके उत्तराधिकारी थे तो रसीद बिहार सरकार के नाम की क्यों कटती रही? ये एक ऐसा कानूनी पेच है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बेतिया राज की कहानी जितनी वैभवशाली है, उसका अंत उतना ही मामरिक है। महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी दो रानियां थी, महारानी शिवरतन कुंवर और महारानी जानकी कुंवर। जब महारानी जानकी कुंवर भी राजकाज संभालने की स्थिति में नहीं रही, तब अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से 1897 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जरिए इस पूरी संपत्ति को अपने कंट्रोल में लिया। अंग्रेजों का मकसद प्रजा की भलाई नहीं बल्कि बेतिया राज के खजाने से लगान वसूलना था। सौरभ कुमार ने सदन में इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। उन्होंने पूछा, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, आजाद भारत की बिहार सरकार उसी औपनिवेशक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आज तक जमीनों का सौदा कैसे करती रही? ये केवल कानूनी सवाल नहीं है, ये चंपारण के उन हजारों लोगों के स्वाभिमान का सवाल है जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए खून पसीना बहाया है। सौरभ कुमार का सबसे तीखा हमला सरकार के उन अस्पतालों और कॉलेजों पर था जो बेतिया राज की जमीनों पर चल रहे हैं। उन्होंने पूछा, अगर सरकार ने बिना मालिकाना हक के राजा की जमीन पर भवन खड़े कर दिए तो 2024 तक का किराया कौन देगा? सौरभ कुमार ने सदन में एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा उठाया, संस्थानों के नाम बदलने का। 2014 में अचानक सरकार को ऐसा क्या हुआ कि जिन राजा रानी ने अपनी जमीन अस्पताल और कॉलेजों के लिए दान की थी, उनके नाम के पत्थर उखाड़ दिए गए? सोचिए, जिस राजा की माटी पर आज बिहार का गौरव खड़ा है, उसी राजा का नाम मिटाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? सौरभ कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि माल महाराजा का और मिर्जा खेले होली, यानी संपत्ति किसी और की, दान किसी और का, और वाहवाही लूटने के लिए नाम सरकार अपना चमका रही है। अगर सरकार इन जमीनों की असली मालिक नहीं थी तो उसे इन ऐतिहासिक नामों को बदलने का नैतिक अधिकार किसने दिया? क्या ये चंपारण की विरासत के साथ एक बड़ा विश्वासघात नहीं है? इतना ही नहीं, 2014 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था। राजा और रानी के नाम पर चल रहे संस्थानों के नाम बदल दिए गए। इसे इतिहास मिटाने की कोशिश करार देते हुए सौरभ कुमार ने पूछा, क्या ये किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं है? जब जमीन आपकी नहीं है, नाम आपका नहीं है, तो फिर वहां आपका झंडा कैसे फहरा रहा है? ये सवाल केवल एक विधायक का नहीं बल्कि उन हजारों लोगों का है जो बेतिया राज की जमीनों पर बसे हैं और आज बेदखली के डर में जी रहे हैं। सदन में जब घेराबंदी बढ़ी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कमान संभालनी पड़ी। विजय सिन्हा ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि बेतिया राज का ये मुद्दा उनके लिए भी नया है और इसके स्टडी की जरूरत है। उन्होंने माना कि पूरक सवाल मूल प्रश्न से भी बड़ा है और पेचीदा हो गया है। विजय सिन्हा ने आश्वासन दिया कि सरकार बेतिया राज एक्ट से संबंधित नई नियमावली बना रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर दावों का निष्पादन किया जाएगा। सरकार चिंतित है क्योंकि कुछ गलत तत्व इस भ्रम का फायदा उठाकर विधि व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने वादा किया, जल्द ही नया एक्ट लाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या एक नया एक्ट 70 सालों की अवैध वसूली का हिसाब दे पाएगा? विजय सिन्हा ने साफ किया कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बेतिया राज की संपत्तियों का प्रबंधन अब तक होता रहा है।
लेकिन अब सरकार नई नियमावली में दावा आपत्ति और सुनवाई की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया जिन्होंने विधि संवत तरीके से जमीनें ली कि उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि चंपारण की हजारों एकड़ जमीन पर आज भी अतिक्रमण और कानूनी विवाद का साया है। भू माफियाओं ने बेतिया राज की जमीनों को रद्दी के भाव बेचा है और जब सरकार एक्ट बनाने की बात कर रही है तो उन आम लोगों की जान हलक में अटकी है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन जमीनों पर लगा दी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्वीकार किया कि कुछ गलत तत्व इस मामले का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है ये गलत तत्व आए कहां से। पिछले 70 सालों में बेतिया राज की जमीनों को रद्दी के भाव बेचने वाले भू माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त था। आज चंपारण का एक बड़ा हिस्सा बेतिया राज की जमीन पर बसा है। किसी ने घर बनाया है, किसी ने दुकानें खोली है और किसी ने खेती की है। अब जब सरकार नई नियमावली और नए एक्ट की बात कर रही है तो उन मासूम लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई है। क्या नया एक्ट इन लोगों को सुरक्षा देगा या फिर एक्ट की आड़ में इन्हें बेघर करने का नया रास्ता निकाला जाएगा। विजय सिन्हा को केवल अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उन हजारों परिवारों को गारंटी देनी चाहिए जो आज भी अपनी जमीन की म्यूटेशन और रसीद के लिए दफ्तरों की धूल फांक रहे हैं। सौरभ कुमार के सवाल ने एक बड़े घोटाले की गंध दी है। अगर 1952 से रसीद काटी जा रही थी तो वो पैसा कहां गया। अगर जमीनें सरकार की नहीं थी तो मालगुजारी किस मद में जमा हुई। क्या सरकार ने एक निजी ट्रस्ट या साम्राज्य की संपत्ति को सरकारी बताकर जनता को गुमराह किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल एक्ट के नाम पर समय टाल रही है। असली मुद्दा उन हजारों करोड़ रुपए का है जो सरकार को किराए के रूप में या मुआवजे के रूप में राजा के वंशजों या उन जमीनों के असली हकदारों को देने पड़ सकते हैं। बात अब सिर्फ रसीद कटने तक सीमित नहीं है, मामला अब लायबिलिटी का है। अगर सौरभ कुमार के तर्क के अनुसार सरकार ने 1952 से अवैध रूप से रसीद काटी तो क्या वो सारा पैसा जनता को वापस किया जाएगा। क्या सरकार उन दशकों का किराया देने के लिए तैयार है जिसका उपयोग उसने अस्पताल और कॉलेज चलाने में किया। ये बिहार सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। ये मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा सकता है। बेतिया राज की जमीनें केवल चंपारण का भूगोल नहीं, ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टाइम बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है। बेतिया राज का ये मामला सिर्फ जमीनी विवाद नहीं है, ये बिहार के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की प्रशासनिक लापरवाही का संगम है। विजय सिन्हा का अध्ययन और सौरभ कुमार की हुंकार के बीच फंसा है वो आदमी जो आज भी अपनी जमीन की रसीद लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। क्या सरकार वाकई बेतिया राज की जमीनों का न्यायपूर्ण निपटारा करेगी या फिर नई नियमावली की फाइलों में दबकर रह जाएगा। अरबों का ये हिसाब किताब। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर और भूमि विवादों के ऐसी बेबाक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।